संबल पुलिस द्वारा नाबालिग पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने के आरोप में महिलाओं तथा बच्चों ने किया थाने का घेराव। भगवान कृष्ण की मूर्तियों को थाने में लाकर एसएचओ की टेबल पर रखकर लगाई न्याय की गुहार। मामला जनपद संबल के चंदौसी कोतवाली का है, जहां 21 दिसंबर 2021 को देर रात कुछ व्यक्तियों ने गोली मार दी और वो गोली लगने से घायल हो गया। इसी संबंध में आज थाने में सैकड़ों लोगों की भीड़ में महिलाएं बच्चे हाथों में शांति मार्च का होर्डिंग तख्ती भगवान कृष्ण को अपने बालक समान गोद में लेकर रोते हुए पूरे शहर में शांति मार्च निकालते हुए थाने पहुंचे और भगवान कृष्ण की मूर्ति को एसएचओ की टेबल पर रखकर अपने साथ न्याय की गुहार लगाई। थाने पर पहुंचे सीओ गोपाल सिंह ने पीड़ितों के साथ न्याय करने का हवाला देते हुए समझाया और इस संबंध की घटना की विवेचना किसी अन्य थाने से कराने की बात कही। अपने आप गोली मारी है, बच्चों को झूठे केस में फंसाया गया। हमारे बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। हम मेरा बच्चा और समाज की सहायता करने वाले लोग हैं। हमारा बच्चा केवल 14 साल का है और जो किसी ने भी अपने लिए कोई भी ऐसा तो कल को कोई कहीं केस कराएगा और किसी के ऊपर नाम लिखा देगा और पुलिस उसमें धारा लगा देगी बिना तफ्तीश के। हमारे बच्चे निर्दोष हैं और झूठा केस वापस लो, झूठा केस वापस लो, जहाँ भी जिनने भी लगाए हैं झूठे केस वापस लो हमारे। चलो मांगी जा रही है, 1 करोड़ की दे दो, 50 लाख की दे दो, कहाँ से दे दो? हम सब लोग मांगते हैं, सब लोग मांगते हैं। बहुत लोग आ रहे हैं। एक फैमिली के लिए टारगेट बनाया हुआ है, एक फैमिली को टारगेट बनाया हुआ है। 14 साल का है, बच्चा है, सबकी रिपोर्ट पक्की है। लेडीज के लिए और बच्चे के लिए परिवार को लेके फंसाया गया। ये परिवार का मामला है। आज एक परिवार से और एसपी तक से मैंने ये वाली बात कही थी कि सर हम अपनी एप्लीकेशन वापस ले रहे हैं, हमें दूसरी बार फंसाया जाएगा। एसपी सर कह रहे नहीं फंसाया जाएगा, नहीं फंसाया जाएगा, और फिर भी दूसरी बार फंसाया गया, आगे भी फंसाया जाएगा। ये परिवार का मामला लेके फंसाया गया, एक परिवार को मुद्दा बनाया गया। बहुत गलत है किसी एक परिवार को मुद्दा बनाना, केवल एक परिवार के लिए मुद्दा बनाना। हमारे बच्चे को जबरदस्ती झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। बच्चा हमारा 14 साल का घर में ही था, लेकिन इंटेंशनली उसका नाम जो है वो डाला है, जबरदस्ती डाला है। बोले हम बड़े अच्छे व्यवसायी हैं तो कुछ ना कुछ जो है बोले इन पर मुकदमा डाल के कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चा हमारे बहुत डरे हुए हैं। वो 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। सोच समझ के सब प्लानिंग के तहत मुकदमा दर्ज हुआ कि किन के खिलाफ होना चाहिए। सूर्य गुप्ता टनाटन, जिसका नाम वो 14 साल का नाबालिग बच्चा है, जिसका नाम जबरदस्ती उसमें और घुसेड़ा है। और बच्चे तो सभी नाबालिग हैं। हमारा तो कोई हमारे तो परिवार का किसी का कोई भी आपराधिक वो नहीं है जिसने ये डाला। हम तो उसके बारे में जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं कौन है। हमें क्या पता रंजीशन क्या है क्या नहीं है, वो जाने। हम तो व्यापारी आदमी, हम तो अपने सुबह आते हैं रात को आते हैं। ये तो सब चीजें भाई साहब चलती रहती है, तो बाद में पता चल रही है कि ये तो आप मीडिया वाले हैं, सब कुछ जानते हैं कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सर दिनांक 21/12/21 को एक मुकदमा की तहरीर आई थी जो क्राइम नंबर 584 पे अंकित की गई, जिसमें धारा 34, 307, 323, 504, 506 अंकित की गई और जिसमें 3 लोगों के खिलाफ नेम्ड एफआईआर थी जो विकास कुमार द्वारा दी गई थी। उसमें जो है अंकुश बांसड़े और जॉन टी और सूर्या टनाटन, इन लोगों के खिलाफ दी गई थी। अब ये लोग कह रहे थे कि हम लोग निर्दोष हैं। निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, वो संतुष्ट होकर अपने वापस कर चले। ऐसा अगर वो चाहेंगे तो विवेचना को जहाँ भी चाहेंगे वहाँ स्थानांतरित हो जाएगी। तो जैसा कि लोगों का आरोप ये है कि इसमें जो एफआईआर की गई है, कुछ इंडस्ट्री हैं कि वो लोग इस मामले में संलिप्त नहीं है, क्या ऐसा भी कुछ मामला सामने आया? ये जांच का विषय है। विवेचना अभी अंकित हुई है और उसमें जो विवेचक है, जो भी तथ्य होंगे उनके आधार पर विवेचना की जाएगी। जो भी नतीजा होगा वो सामने आएगा। परिवार आरोप लगा रहा है कि 2-3 बार एफआईआर दर्ज की गई। क्वेश्चन कट अप कर दो, मैं बताता हूँ।